जम्मू कश्मीर में महकमा दही सुधार पर जो इल्ज़ामात लगते हैं, करप्शन के इल्ज़ामात आयद होते हैं, क्या वो सच्चाई पर मबनी होते हैं या झूठ के इल्ज़ामात उन पर आयद होते हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हम आज जो है हाज़िर हुए हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल से लेकर यानी साल 2021, 22 और 23 और 24 के बीच में यहाँ पर एम्बेज़लमेंट जो हुई है, यानी जो सरकारी खजाने से जो पैसा है, वो कैसे गबन हो गया है। जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज साल 2019 के आखिर में यहाँ पर सरपंच और पंच के इलेक्शन हुए, उसके बाद बीडीसी के इलेक्शन हुए, साल 2020 के अंदर डीडीसी के इलेक्शन हुए। इन तमाम चीज़ों को ये दायरा दिया गया था और ये इख्तियारात दिए गए थे कि आपके हदूद के अंदर आपकी डिलिमिटेशन या लिमिटेशन के अंदर जो है क्या कुछ हस्ब मामूल हस्ब रिवायत के अंदर जो है आप क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन अफसोस कि इन इन लीडरान ने और उन सरपंच मेम्बरान ने आपकी पंचायत से लाखों रकूमात जो है वो सरकारी खजाने से गबन कर दिया और आपका जो पैसा सरकार ने भेजा था वो शायद आप तक नहीं पहुंचा और उसमें क्या वजूहात रही, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर सरकारी खजाने से कैसे एम्बेज़लमेंट यानी पैसा गबन हुआ है, सरकारी खजाने को कैसे लूटा गया है, उन तमाम चीज़ों की कार्रवाई और उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखना यहाँ की लोकल अवाम का भी फ़र्ज़ बनता है। जब अवाम इस चीज़ की जानकारी रखता है, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हाइलाइट करने की ज़िम्मेदारी बनती है। और अब बात यहाँ पर खालिस अवाम की नहीं, बल्कि उन इदारों की भी है, जो इदारे जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन के अंदर आते हैं, क्राइम के अंदर आते हैं या फिर जो इंक्वायरीज़ कमेटियाँ होती हैं, उन तक भी ये कार्रवाई करना लाज़मी हो जाता है। पिछले साल से लेकर यानी साल 2021, 22, 23 और 24 का जो पैसा मटेरियल के नाम से निकाला गया है, वो सरकारी खजाने से निकाला गया है। वहाँ से उनकी लिस्ट में जो है बताया जा रहा है कि फलानी वेंडर, फलानी मिस्त्री को हमने इतना पैसा दिया है। लेकिन ब्लाक काहरा से ये खबर हम कर रहे हैं और कहने की कोशिश और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आप ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और देख रहे हैं, उसको मंजर-ए-आम लाना, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लोगों तक फैलाना ज़िम्मेदारी है। इसमें लाखों करोड़ों के हिसाब से हर पंचायत के अंदर ये पैसा गबन हो गया है। यहाँ पर ये बताना भी लाज़मी है, ये पैसा किन के अकाउंट में आता है। जब सरकार इस पैसे को भेजती है, पंचायती राज एक्ट के अंदर ये ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ के सरपंच, जो वहाँ के मुंतखब किए गए नुमाइंदे होते हैं, उनके खाते में आते हैं। उसके बाद उसे टेंडर या फिर आवाम में तक़सीम करने के लिए जो लाइनें हदूद बताई गई हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना लाज़मी है। सरपंच के खाते में पैसा आ गया और उनको बताया गया कि इसमें जो है जो एम्बेज़लमेंट हुई है, उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे और जो पिछले साल से लेकर इस साल तक खबरें पेश हुई कि मटेरियल यानी स्किल्ड का पैसा आज तक नहीं आया। और उसमें हमने देखा कि जब हमने ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, तो उसमें देखा गया कि वहाँ पर सरकारी खजाने से ये माल तो आया, लेकिन वेंडर के नाम पर, मिस्त्री के नाम पर या किसी बिल के नाम पर जो है पैसा निकाला गया, लेकिन आवाम तक ये पैसा बिल्कुल नहीं पहुंचाया गया। इसलिए ब्लाक काहरा की उन तमाम पंचायतों की बात करना, जैसे मेरे पंचायत के अंदर, पंचायत मलानू के अंदर कितनी एम्बेज़लमेंट हुई है, पंचायत केंचा बितौला के अंदर कितनी एम्बेज़लमेंट हुई है, गोयला, टांटा, बटोगड़ा, जिया, हलारन, जोड़ा कलां, जोड़ा खुर्द, बाथरी, बटोगड़ा, उसके साथ दुरूट, बटोली, कंसू, इसके साथ-साथ बाथरी पंचायत जो काफ़ी अरसा से यहाँ पर हाइलाइट में रही है, गोयला पंचायत, मलानू पंचायत, केंचा पंचायत या फिर टांटा पंचायत, जिसके लोग आज भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पैसा आखिर कहाँ गया। इसलिए हम आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों पर बात करते रहेंगे। आज शाम 8 बजे इस खबर के साथ बिलाल बिलेसी।